देखिए आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 3। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ये बताना है कौन सी स्टेटमेंट आपकी ट्रू है, कौन सी फॉल्स है। यदि आपकी स्टेटमेंट ट्रू है तो टी लिख देंगे, और अगर जो फॉल्स है तो एफ लिखेंगे उसके सामने। देखिए ए, क्वीन माया देवी ड्रीम्ड दैट ए वाइट एलिफेंट हैड एंटर्ड हर वोम। ये उसने सपना देखा था कि वाइट एलिफेंट उसके वोम में एंटर कर रहा है, तो टी ट्रू है, ये टी लिखेंगे। द सीयर said that the boy would become a चक्रवर्ती किंग एंड रूल द एंटायर वर्ल्ड। ये इसमें लिखा हुआ है कि जो वो ज्योतिषी आया था उसने भविष्यवाणी की थी कि ये चक्रवर्ती किंग बनेगा। हाँ कहा था, लेकिन उसने ये भी कहा था कि इसका समय जा चुका है, अब ये एक बड़ा संत बनेगा। तो ये स्टेटमेंट आपकी हो गई फॉल्स, एफ। सी देखिए, द किंग ट्राइड ऑल मीन्स टू प्रिवेंट हिज सन फ्रॉम लीविंग द पैलेस। महल को छोड़कर जाने के लिए हर संभव उसने प्रयास किया था, सुरक्षित रखा था उसको। तो ये आपकी जो स्टेटमेंट है ट्रू है। डी देखिए, ही पुट द गार्ड्स इनटू ए डीप स्लीप एंड एस्केप्ड। जो सिद्धार्थ था उसने सभी जो गार्ड थे उनको गहरी नींद में सुला दिया था और वहाँ से बचकर निकल गया था। स्टेटमेंट भी ट्रू है। ई देखिए, सिद्धार्थ रिक्वेस्टेड हिज फादर टू अलाउ हिम टू मैरी यशोधरा। यशोधरा से शादी करने के लिए सिद्धार्थ ने रिक्वेस्ट किया, ऐसा नहीं आया चैप्टर में, तो उसने ऐसा नहीं किया था। ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर मैं आगे करवाऊंगा, उससे पहले हम थोड़ी और एक्सरसाइज और कर लेते हैं। यहाँ पे आप ये देखिए कि इसका जो बेयर है, एक का मीनिंग है भालू ऊपर वाली का, और नीचे जो बेयर है इसका मतलब पेन को बेयर करना में सहन करना। तो दोनों के जो मीनिंग है और डिफरेंस है बस। आगे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स विद हेयर, हियर, देयर एंड देयर। देखो हेयर मीन्स यहाँ होता है, हेयर मीन्स सुनना होता है, देयर मीन्स वहाँ होता है, और देयर मीन्स उनका अपना होता है। अब देखिए ए, विल यू स्टे, क्या आप ठहरेंगे, तो हेयर आएगा। विल यू स्टे हेयर टिल आई कम बैक, जब तक मैं आना जाऊँ क्या आप यहाँ पे ठहरेंगे। बी देखिए, अन्ना डिडंट हियर हर मदर कॉलिंग हर, उसकी माँ पुकार रही थी, उसको सुनाई नहीं दिया, तो हियर आएगा। द चिल्ड्रन गेव देयर डॉग ए बाथ, तो देयर THEIR आएगा। बच्चों ने स्नान कराया अपने डॉगी को, अपने के लिए क्या लगाएंगे, देयर। द गर्ल थ्रू द सीड्स हेयर एंड देयर, यहाँ वहाँ बिखेर, तो देयर THER ही आएगा। आगे देखिए ई, द टू बॉयज़ वेंट टू द शो विद देयर कज़िन, वे अपने कज़िन के साथ जो है शो में गए थे, दो लड़के, तो देर आएगा अपने के लिए, THEIR। डीफ पीपल कांट हेयर, जो डीफ पीपल होते हैं बहरे लोग, वो नहीं सुन सकते हैं, तो हेयर हेयर दोनों के जो साउंड है एक जैसे निकलते, देर देर निकलता है, लेकिन मीनिंग जो है वो डिफरेंट है। 8 देखिए, प्रनाउंस द वर्ड्स ऑफ ईच ग्रुप, क्रॉस आउट द वर्ड दैट साउंड्स डिफरेंट, जिसकी साउंड डिफरेंट है उसको क्रॉस आउट करना। देखिए आगे ए, ग्रेट, वेट, गेट, ए की साउंड निकल रही, लेकिन सीट में नहीं निकल रही, सीट को क्रॉस कर देंगे फिर। बी देखिए, शूज़, पोल्स, गोल्स, सोल्स, ओ की साउंड निकल रही, पोल्स, गोल्स, सोल्स में, लेकिन शूज़ में ऊ की साउंड है, तो ये कट कर देंगे। आगे देखिए, ट्रीट, सीट और ग्रेट और स्ट्रीट, स्ट्रीट, सीट और ट्रीट की एक जैसी साउंड है ई की, लेकिन ग्रेट में ए की साउंड निकल रही, तो क्रॉस कर देंगे। डी में देखिए, संग, रंग और अमंग की एक जैसी साउंड है, लेकिन रोंग में ओ की साउंड निकल रही, रोंग। ई देखिए, रेड, रेड, ट्रेड, शेड, हियर में ई की साउंड निकल रही है, उनमें ए की साउंड निकल रही है, तो हियर में जो ई की साउंड निकल रही है तो इसको कट कर देंगे। तो ये थी आपके, अब कराऊंगा मैं आपको क्वेश्चन आंसर। अब रिटन क्वेश्चन आंसर्स देखिए। डिस्क्राइब द क्वींस ड्रीम, व्हाट डिड इट इंडिकेट। जो रानी थी उसका क्या स्वप्न था और ये किसकी तरफ इशारा करता है। आंसर देखिए, क्वीन माया देवी ड्रीम्ड दैट ए वाइट एलिफेंट डिसेंडेड फ्रॉम हेवन एंड एंटर्ड हर वोम। क्वीन माया देवी ने एक सपना देखा था कि वाइट एलिफेंट जो स्वर्ग से उतरा और उसके पेट में वो एंटर किया उसने। द वाइट एलिफेंट एंटरिंग हर वोम इंडिकेटेड दैट ऑन, उसने ये इशारा किया, इसका इशारा ये है कि
वेरी नाइट शी हैड कंसीव्ड ए चाइल्ड हु वाज ए प्योर एंड पावरफुल बीइंग। इसका इशारा ये था कि उसी रात उसको जो सपना आया था उसका मतलब था कि जो उसके पेट में जो बच्चा था वो बहुत पावरफुल और बहुत ही प्योर बनेगा। वाइट द वाइट एलिफेंट डिसेंडिंग फ्रॉम हेवन फर्दर साइनिफाइड दैट। वाइट एलिफेंट जो है जो स्वर्ग से उतर रहा था ये आगे इशारा करता है कि हर चाइल्ड केम फ्रॉम तुसिता, कि इसका जो बच्चा आया है वो देवताओं के निवास से आया है। द होली लैंड ऑफ द देवास, जो देवता हैं उनकी जो पवित्र जगह है वहाँ से ये आया है बच्चा। अब बी क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द सीयस प्रेडिक्शन अबाउट द प्रिंस। प्रिंस के बारे में उस साधु की संत की क्या भविष्यवाणी थी। आंसर देखिए, द सीयर सेड दैट, संत ने कहा कि देयर वर साइंस दैट द बॉय कुड बिकम आइदर ए चक्रवर्ती किंग। उस पर कोई ऐसे प्रतीक है, ऐसा साइन है कि या तो ये आपका जो बच्चा है चक्रवर्ती किंग बनेगा एंड रूल द एंटायर वर्ल्ड, और पूरे संसार पे राज करेगा, और ए बुद्ध, या फिर एक बुद्ध बनेगा। हाउएवर सिंस द टाइम फॉर चक्रवर्ती किंग वाज नाउ पास्ट, लेकिन अब जो है चक्रवर्ती किंग बनने का जो समय है वो बीत चुका था। इट वॉज सर्टेन दैट, अब निश्चित था कि ही वुड बिकम ए बुद्ध, कि अब ये बुद्ध बनेगा, एंड दैट हिज टीचिंग्स वुड स्प्रेड थ्रू द मैनी वर्ल्ड्स लाइक द रेज ऑफ द सन, और इसकी जो ज्ञान की जो किरणें फैलेंगी पूरे संसार में इस प्रकार से फैलेंगी जिस प्रकार से सूर्य की किरणें पूरे संसार में हैं। तो इसकी टीचिंग जो ये उपदेश देगा, लोगों को ज्ञान देगा, वो पूरे संसार में प्रकाशित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड सिद्धार्थ गेन मास्टरी ओवर एज ए चाइल्ड। मतलब बच्चा होते हुए कौन सी महारत हासिल उसने की थी सिद्धार्थ ने, इसके बारे में बताइए। सी देखिए आंसर, एज ए चाइल्ड ही मास्टर्ड ऑल द ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड साइंसेज विदाउट नीडिंग एनी इंस्ट्रक्शन। बगैर किसी इंस्ट्रक्शन के उसने साइंस और जो ट्रेडिशनल आर्ट हैं उसमें अपना ज्ञान प्राप्त कर लिया था। ही न्यू 64 डिफरेंट लैंग्वेजेस, वह 64 भाषाओं का ज्ञान रखता था। ईच विद इट्स ओन अल्फ़ाबेट, खुद की अल्फ़ाबेट भी वो जानता था, जितनी भाषाएं तो उनकी अल्फ़ाबेट भी वो जानता था। एंड ही वॉज ऑल्सो वेरी स्किल्ड एट मैथमेटिक्स, और मैथ में भी बहुत निपुण था वो। तो ये था आपका सी क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए डी, सिद्धार्थ रियलाइज्ड दैट, सिद्धार्थ ने महसूस किया कि ऑल लिविंग बींग्स हैड टू एक्सपीरियंस सफरिंग्स। व्हाट वर दे, कि हर जीवित चीज़ को पीड़ा झेलनी ही पड़ेगी और झेलनी पड़ती है। ये सब पीड़ाएँ क्या थी। आंसर देखिए, सिद्धार्थ रियलाइज्ड दैट, सिद्धार्थ ने रियलाइज़ किया कि ऑल लिविंग बींग्स विदाउट एक्सेप्शन गेट ओल्ड, बगैर किसी अपवाद के, इसमें कोई कुछ नहीं कह सकता है, कोई इसमें शंका की बात नहीं है कि हर किसी को बूढ़ा होना होता है। सिक एंड इवेंचुअली डाई, बीमार भी होना होता है और कभी ना कभी मरना भी होता है। ये उसने खुद एक्सपीरियंस किया था। एक ई क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड सिद्धार्थ एस्केप फ्रॉम द पैलेस। महल से बच कर के सिद्धार्थ किस प्रकार गया। ये देखिए आंसर, सिद्धार्थ यूज्ड हिज मिरेकल पावर्स टू पुट द गार्ड्स एंड अटेंडेंट्स इनटू ए डीप स्लीप। उसकी जो देवीय शक्तियाँ थी उसके पास, उनके द्वारा उसने गार्ड्स और अटेंडेंट्स जो थे उनको गहरी नींद में सुला दिया। वाइल ही मेड हिज एस्केप, जब वह वहाँ से बचकर निकला फ्रॉम द पैलेस, महल से, विद द हेल्प ऑफ ए ट्रस्टेड एड, अपने एक भरोसेमंद और सहायक जो था उसका अटेंडेंट, उसके द्वारा उसके साथ में वो वहाँ से बचकर निकल गया था। ये थे आपके क्वेश्चन। अब मैं उनके आंसर भी दे रहा हूँ। जो क्वेश्चन वैसे करने तो आपने खुद ही थे, वो स्टूडेंट के खुद के लिए दिए हुए होते हैं, भाई ये स्टूडेंट खुद करेंगे अपने सोच समझ के अकॉर्डिंग, लेकिन उनके भी आंसर मैं लिख रहा हूँ। जो बच्चा खुद नहीं कर सकता है तो उनको देख के कर सकता है। ये आपके बुक में क्वेश्चन नंबर जो 6 है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन योर ओन वर्ड्स, अपने खुद के शब्दों में आंसर देने थे। तो ये आंसर उनके हैं, ये मैंने अपने शब्दों में दिए हुए हैं। यदि आपको अच्छा लगे तो आप भी देख लेना। वैसे ही इनके आंसर आपने अपने शब्दों में दे देने। क्वेश्चन नंबर 6 के जो ABCD पार्ट हैं ये उनके आंसर दिए हुए हैं। आपने एक्सरसाइज कंप्लीट की और ये पूरी वीडियो देखी, आपको बड़ा अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।